क्या आप कभी समंदर के किनारे खड़े होकर सोच पाए हो कि जहां तक आपकी नजर जाती है उसके परे भी कुछ है, जहां पानी ने सिर्फ गहराई नहीं, राज भी छुपा रखे हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ अंधेरे से भरी है, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां हर साउंड दबा दिया जाता है, सिर्फ साइलेंस की चीख बची होती है, जहां हवा नहीं लेकिन प्रेशर इतना कि लोहा भी कुचल जाए। और उस अंधेरे में कुछ प्राणी रहते हैं, ना इंसान जैसे, ना जानवर जैसे, कुछ ऐसे जंतु जो दिखते हैं एलियन, लेकिन वो इस दुनिया के ही हिस्सा हैं। डीप सी, समंदर का वो हिस्सा जो 80% से ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। नासा ने स्पेस में जाकर ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन समंदर का तल अब भी हमारे लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। क्या आप जानते हैं, समंदर के नीचे ऐसे क्रीचर्स हैं जो बिना आंखों के जिंदा हैं, जो अपने शिकार को 1 सेकंड में खा जाते हैं, जो शायद दिखते तो छोटे हैं लेकिन उनमें छुपी है लाखों साल पुरानी रेज और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। और कुछ जो इतने बड़े हैं कि टाइटैनिक जैसे शिप भी उनके लिए सिर्फ एक लंच हो। अनसॉल्व्ड इंडिया के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे मिस्टीरियस डीप सी क्रीचर्स, समंदर के सबसे गहरे, सबसे अजीब और सबसे खतरनाक जंतु जिनके होने का सबूत है लेकिन समझ कोई नहीं पाया। नंबर 1, गोबलिन शार्क, समंदर का भूत। गोबलिन शार्क एक प्री हिस्टोरिक शार्क स्पीशीज है जो 125 मिलियन साल से एग्जिस्ट कर रही है। इसका रंग गुलाबी सा होता है और इसका मुंह टेलीस्कोप जैसा बाहर निकलता है, जिससे ये अपने शिकार पर लाइटनिंग स्पीड से हमला करता है। ये क्रीचर आमतौर पर 1000 मीटर से ज्यादा गहराई में रहता है। लोग कहते हैं इसका चेहरा किसी भूत जैसा लगता है, इसलिए इसे गोस्ट शार्क भी कहा जाता है। इसके दांत इतने तेज होते हैं कि एक बार पकड़ने के बाद शिकार का बचना मुश्किल होता है। गोबलिन शार्क के पास इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे ये अंधेरे में भी अपने प्रे का लोकेशन ट्रैक करता है। ये शार्क इतना रेयर है कि अब तक सिर्फ कुछ ही बार कैमरा में कैप्चर हो पाया है। नंबर 2, जायंट स्क्विड, असली क्रैकन। जायंट स्क्विड एक ऐसा क्रीचर है जिसका जिक्र प्राचीन मिथोलॉजी में क्रेकन के रूप में होता था, एक मॉन्स्टर जो शिप्स को समंदर में खींच लेता था। जायंट स्क्विड 40 फीट तक बड़ा हो सकता है। उसके टेंटिकल्स में सक्शन कप्स होते हैं जो किसी भी प्रे को मजबूती से पकड़ लेते हैं। इसकी आंख दुनिया की सबसे बड़ी आंख मानी जाती है, 10 इंच तक बड़ी। ये क्रीचर्स 3000 फीट से भी ज्यादा गहराई में रहते हैं। इनके शिकार का तरीका लाइटनिंग फास्ट होता है, टेंटैकल से प्रे को लपेटना और फिर बीक से टुकड़े टुकड़े कर देना। सबसे हैरानी की बात, जायंट स्क्विड और स्पर्म वेल के बीच डीप सी में बैटल होता है। कई बार स्पर्म वेल के शरीर पर जायंट स्क्विड के सकर मार्क्स मिले हैं। नंबर 3, एंगलर फिश, अंधेरे का शिकारी। एंगलर फिश डीप सी का एक और हॉरिफाइंग क्रीचर है। इसका एक ग्लोइंग लूअर होता है, एक छोटा सा रोशनी देने वाला बल्ब जैसा स्ट्रक्चर जो इसके सिर से निकलता है। ये लूअर से दूसरी मछलियों को अट्रैक्ट करता है और जैसे ही प्रे करीब आता है, एंगलर फिश उसे एक ही झटके में निगल जाता है। फीमेल एंगलर फिश का साइज मेल से 10 गुना बड़ा होता है। मेल एंगलर फिश मेटिंग के बाद फीमेल के शरीर में घुल जाता है और पूरी लाइफ उसी के साथ चिपक कर रहता है, सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए। एक क्रीचर 2000 से 5000 मीटर के डेप्थ में रहता है, जहां कोई रोशनी नहीं होती। इसकी ग्लोइंग लाइट बायोलुमिनेसेंस की वजह से होती है। नंबर 4, फ्रिल्ड शार्क, जुरासिक मॉन्स्टर। फ्रिल्ड शार्क एक और प्रीहिस्टोरिक प्राणी है जो 80 मिलियन साल पुराना माना जाता है। इसका शरीर एक ईल जैसा होता है और इसके पास 300 से ज्यादा तेज दांत होते हैं, अरेंज्ड इन 25 रोज। ये अपने शिकार को सीधा निगल जाता है बिना कुछ चबाए। इसका मूवमेंट स्लो होता है, लेकिन एम्बुश अटैक में ये माहिर होता है। फ्रिल्ड शार्क का डीएनए अब तक ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए इसे लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। ये मोस्टली जापान और अटलांटिक ओशन के कुछ स्पेसिफिक डीप पार्ट्स में पाया गया है। नंबर 5, बारेली फिश, पारदर्शी दिमाग। ये फिश एक ऑप्टिकल इल्यूजन जैसी लगती है।
इसके सिर के अंदर का दिमाग और आंखें ट्रांसपेरेंट डोम के थ्रू दिखाई देती हैं। इसकी आंखें ऊपर की तरफ होती हैं ताकि ये ऊपर से आने वाले प्रे को डिटेक्ट कर सके। पैरालाइफ फिश डीप सी का एक क्वाइट हंटर है। ये मोस्टली स्टेशनरी रहती है और सिर्फ तब मूव करती है जब प्रे करीब होता है। साइंटिस्ट्स इस फिश से अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। इसका विजन सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ 2000 फीट के नीचे ही मिलती है। नंबर 6, गुलपर ईल, एलियन जैसे मुंह वाला ईल। गुलपर ईल का मुंह उसके शरीर से भी ज्यादा बड़ा होता है। जब ये मुंह खोलता है तो लगता है जैसे कोई एलियन प्राणी हो। इसका मुंह बलून जैसा एक्सपैंड होता है और प्रे को पूरा का पूरा निगल जाता है। गुलपर ईल के पास एक ग्लोइंग टेल भी होती है जिससे ये अंधेरे में शिकार को अट्रैक्ट करता है। ये क्रीचर मोस्टली 5000 से 7000 मीटर डेप्थ में पाया जाता है। इसका डाइजेशन प्रोसेस बहुत स्लो होता है। एक बार प्रे खाने के बाद ये कई दिनों तक कुछ नहीं खाता। नंबर 7, फैंगटूथ, सबसे ज्यादा शार्प दांत। फैंगटूथ फिश के दांत उसके शरीर के साइज से भी बड़े होते हैं। इसके दांत इतने बड़े और शार्प होते हैं कि जब ये मुंह बंद करता है तो दांत अंदर एक स्पेशल सॉकेट में फिट होते हैं। ये छोटी होती है लेकिन इसका लुक हॉरर से कम नहीं होता। फैंगटूथ मोस्टली ग्रुप्स में रहती है और अग्रेसिव हंटर होती है। इसका सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है। ये डार्कनेस में भी प्रे ट्रैक कर लेती है। नंबर 8, डीप सी ड्रैगन फिश, अंधेरे का मॉन्स्टर। ये फिश बायोलुमिनेसेंट होती है। अपने शरीर में छोटी छोटी लाइट्स होती हैं जिससे ये अंधेरे में कैमोफ्लेज करती है। इसके दांत बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं ताकि रोशनी रिफ्लेक्ट ना हो और प्रे इसे डिटेक्ट ना कर पाए। ये खुद छोटी होती है लेकिन दूसरी छोटी मछलियों के लिए नाइटमेयर है। ड्रैगन फिश का एक बड़ा फीचर है इसका हीट सेंसिंग विजन, जो इसे प्रेडेटर्स और प्रे दोनों को ट्रैक करने में मदद करता है। नंबर 9, वैम्पायर स्क्विड, खून पीने वाला स्क्विड। नाम से लगता है कि ये खून पीता होगा लेकिन एक्चुअली ये डिट्रिटस यानी समंदर में गिरने वाले ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। वैम्पायर स्क्विड के पास वेब्ड आर्म्स होते हैं जो अम्ब्रेला जैसा शेप बना लेते हैं। ये अपने शार्प टेंटिकल से सेल्फ डिफेंस करता है और डरने पर ग्लोइंग इंक छोड़ता है। इसकी आंखें डीप रेड और शरीर ट्रांसलूसेंट होते हैं जिसे देखकर ही डर लगता है। ये 3000 मीटर के नीचे मिलता है। नंबर 10, कोलोसल स्क्विड, सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट कोलोसल स्क्विड जियंट स्क्विड से भी बड़ा होता है। इसका वजन 500 किलोग्राम तक होता है। इसके टेंटिकल्स में हुक्स होते हैं जो प्रे को सिर्फ पकड़ते नहीं बल्कि छील देते हैं। ये इतना रेयर है कि अब तक सिर्फ कुछ ही बार जिंदा पकड़ा गया है। इसका नर्वस सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि ये एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट माना जाता है। कोलोसल स्क्विड की आंखें भी दुनिया की सबसे बड़ी आंखें हैं जो डीप सी में थोड़ी सी भी मूवमेंट डिटेक्ट कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये क्रीचर्स सिर्फ अजीब और डरावने नहीं हैं, ये हमें नेचर की डाइवर्सिटी और पावर का एहसास कराते हैं। ये सब प्राणी एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां इंसान का टिकना मुश्किल है। शायद इसलिए ये हमें और भी फैसिनेटिंग लगते हैं। तो बताइए, आपको इनमें से कौन सा क्रीचर सबसे खतरनाक